बच्चों, आज हम HDA चैप्टर का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग हंस डीकर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, राइट। ये हंस डीकर रिएक्शन जो है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इस HDA चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लेते हैं बच्चों, RCOOAG, ठीक है। सिल्वर सॉल्ट लेते हैं इस शीट का। और आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा यहाँ पर Br2 और साथ में CCl4, ठीक है ना। तो ये Br2CCl4 है, इसे देख के अपने को पता चलता है CCl4 प्रेजेंट है, इसका मतलब यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, फ्री रेडिकल रिएक्शन। जो इसका प्रोडक्ट है वो क्या बनता है बच्चों, RBr, ठीक है, प्लस Ag और Br मिलके AgBr, और CO2 गैस जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बनेगा प्रोडक्ट, राइट। ये हंस डीकर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे HDA चैप्टर में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, अभी आपको पता चलेगा, राइट। तो जरा देख लीजिए, आपको ऐसे एग्जामिनर दे सकता है, और एक तरीका ये भी है कि ये ना दे एग्जामिनर, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा भी दिया जा सकता है RCOOH, एसिड भी दिया जा सकता है, और फिर उसका रिएक्शन आपको, राइट, AgOH के साथ बोल दे एग्जामिनर, AgOH भी दिया जा सकता है यहाँ पर, और एक्वस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, यही बन जाएगा RCOOAG, ठीक है ना। तो या तो ऐसे दे देगा एग्जामिनर बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करेगा क्वेश्चन में, या तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो अगर ये दिया तो Ag देना पड़ेगा उसे, Ag के साथ रेस्ट करके यही बन जाएगा, और इसके बाद Br2CCl4 के साथ रेट करेगा और ये एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है ना, हंस डीकर रिएक्शन में। ओके, अभी कितना आसान है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, इसे हम अपने रिमूव कर दें यहाँ से। तो ये देखिएगा, यहाँ से हमने एग्जांपल लिया इसका बच्चों, R की जगह पर हमने CH3 लिख दिया, ठीक है ना, CH3 CH2 COOAG, और यहाँ पर Br2CCl4 दे दिया, ठीक है। यहाँ CH3 CH2, ठीक है, देन उसके बाद Br आएगा, ठीक है। ये CO2 गैस अलग हो जाएगा, Ag और Br मिलके AgBr रिमूव हो जाएंगे। तो ये लीजिए AgBr रिमूव और CO2 गैस भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब इस R की जगह पर रिंग भी दिया जा सकता है बच्चों, ये लीजिए रिंग भी ले लेते हैं, C6H5 हमने रिंग ले लिया, उसके बाद COOAG दे दिया गया, और यहाँ पर Br2CCl4 दे दिया जाएगा आपको, ठीक है। क्या करोगे, CO2 गैस को उड़ा दोगे, AgBr रिमूव, और एक जो ब्रोमीन बचेगा वो C6H5 के साथ अटैच हो जाएगा, तो C6H5Br बन जाएगा, ठीक है ना। ये बन गया, ब्रोमोबेंजीन बन गया, ओके। प्लस CO2 गैस रिमूव हो जाएगा और AgBr भी रिमूव हो जाएगा, ये लीजिए, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ये हेलोएरिन्स है बच्चों, ठीक है, हेलोएरिन्स। तो हेलोएरिन्स बन रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हम इसे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। RBr भी बन सकता है, R की जगह पर आप ओपन कार्बन चैन भी रख सकते हो, तो एल्काइल ब्रोमाइड भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ब्रोमोबेंजीन का भी फॉर्मेशन इस रिएक्शन से किया जा सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछे कि ये जो हंस डीकर रिएक्शन है वो किसकी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड है, एल्काइल ब्रोमाइड की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट मेथड है, या ब्रोमोबेंजीन या हेलोएरिन्स के लिए बेस्ट मेथड है, तो आप क्या आंसर पिक करोगे बच्चों, हेलोएरिन्स के लिए बेस्ट मेथड है। तो हेलोएरिन्स ज्यादा तेजी से या ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है किस रिएक्शन से, हंस डीकर रिएक्शन से, एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स के। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हेलोएरिन्स ज्यादा प्रिपरेशन किया जा सकता है, हेलोएरिन्स बनाने का अच्छा मेथड है हंस डीकर रिएक्शन एज कंपेयर टू हेलोएल्केन्स की, ठीक है ना। ओके, अब ये तो दो एग्जांपल हो गए बच्चों, चलिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं हम लोग। लेकिन एग्जांपल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ठीक है ना, कि कैसे ये प्रोडक्ट बनता है। जल्दी से इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ये लीजिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस वजह से इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो RCOOAG लिया हमने, ये लीजिए RCOOAG, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना। ये ले लिया हमने RCOOAG, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो क्या होगा, Ag, और यहाँ पर Br2 हमने रखा है, ये लीजिए Br2 रख दिया हमने, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ये माइनस प्लस मतलब यहाँ से AgBr रिमूव हो जाएगा, ये O माइनस इस Br से अटैच हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OBr, ठीक है।
ये बन गया, बट ये कैसा होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन और ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये बॉन्ड सेंटर से ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक करने के लिए क्या हमने यूज किया है, CCl4, राइट। तो CCl4 सॉल्वेंट क्या करेगा, इसको सेंटर से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, मींस होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, RC डबल बॉन्ड O पे फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, इतना बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये CO2, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन R के पास और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये CO2 गैस बन जाएगा, CO2 गैस बन के रिमूव हो जाएगा, ये R फ्री रेडिकल, R के पास एक इलेक्ट्रॉन R फ्री रेडिकल इस Br फ्री रेडिकल से अटैच हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये लीजिए R फ्री रेडिकल प्लस CO2 रिमूव हो गया बच्चों, हो गया ना। अब ये R फ्री रेडिकल और इस Br फ्री रेडिकल को मिक्स कर दीजिए आप, क्या बन जाएगा, RBr। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या क्या बना था, RBr बना था, AgBr बना था और CO2 बना था। RBr ये देखिए बन गया, CO2 ये देखिए बन गया CO2, और AgBr कहाँ बना है बच्चों, ये देखिए जरा ध्यान से, Ag प्लस Br माइनस से अटैच होकर के AgBr बनाया। तो आई थिंक अब आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया इसका। चलिए अब इसके कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, इसे रिमूव कर दिया जाए। तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने यूज किया, फ्री रेडिकल बना है R फ्री रेडिकल। तो अगर कोई पूछे कि हंस डी का रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो आप क्या बोलोगे, R फ्री रेडिकल, ठीक है ना, या कार्बन फ्री रेडिकल भी आप बोल सकते हो। चलिए क्वेश्चंस की बारी है, तो क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों हम लोग। COOH, राइट, यहाँ पर आपको एग्जामिनर या तो AgOH देगा या तो Ag2O देगा, क्योंकि यहाँ एसिड है, हाइड्रोजन है, इसलिए इधर सिल्वर दिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट दे दिया, और सेकंड दे दिया गया आपको Br2CCl4, और आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया गया। तो होगा क्या बच्चों, सबसे पहले ये H हटेगा, यहाँ पर कौन आएगा, Ag आएगा, मीन्स जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ H की जगह पर Ag आ जाएगा फर्स्ट वाले स्टेप में। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा, हमें मालूम है, ये हंस डी का रिएक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। लीजिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ स्टेप वाइज क्या हो रहा है। सबसे पहले ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, COOAg ये बना, और अब इसका रिएक्शन Br2CCl4 के साथ कर दीजिए, Br2CCl4। अभी हंस डी का रिएक्शन बन गई बच्चों। तो क्या करोगे, CO2 को उड़ा दो, यहाँ से CO2 उड़ा दो, ये Ag और Br हट जाएगा, एक Br जो आएगा वो यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये लीजिए, तो देखा कितना आसान है। प्रोडक्ट बनाना इसका बहुत आसान है, जो जहां पर एसिड या फिर सिल्वर साल्ट का रहेगा एसिड का बच्चों, उसे हटा देना, वहीं पर क्या लगा देना, ब्रोमीन लगा देना आपको, ये देखिए, ठीक है ना। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब जब आपने एक कर लिया तो दूसरा क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे बच्चों। ये लीजिए, इसे करिए आप। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर Ag2O दे रखा है बच्चों, वो Ag ना दे के HgO भी दे सकता है, मींस ऐसा भी दिया जा सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चे उसमें मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर AgOH दे, यहाँ पर Ag2O दे, या यहाँ पर HgO दे, मेटल दे, ठीक है ना, मेटल के साथ ऑक्साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम वही होगा, रिएक्शन का पैटर्न वही रहेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। आप क्या करोगे, बस COOH को हटा दो, सीधा वहां पर ब्रोमीन लगा दो, अगर डायरेक्ट बनाना है प्रोडक्ट तो। ये लीजिए बच्चों, ठीक है। आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चले और एग्जांपल देखोगे, चलो और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। ये लीजिए, चलिए देखिए एक रिंग का क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। COOH, यहाँ पर NO2 ऐसे दे देगा एग्जामिनर आपको। यहाँ पर चलिए AgNO3 ऐसा भी दिया जा सकता है, आपको Ag दिख गया ना, बस काम हो जाएगा, इससे बगल में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या बनेगा बच्चों, ये यहाँ पर COOAg हो जाएगा, NO2 एज इट इज रहेगा, फिर एग्जामिनर दे देगा Br2CCl4 के साथ। इसे सॉल्व करिए, ये क्या बन गया बच्चों, इतना पार्ट ये, और ये देखिए हंसरी का रिएक्शन बन गया, बस इसे हटाइए, यहाँ पर ब्रोमीन लगा दीजिए, सॉल्व हो गया क्वेश्चन।
ये लीजिए, हम ब्रोमीन लगा दीजिए, NO2 एज इट इज अपनी जगह पर है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, लीजिए ध्यान से करिएगा। ठीक है, एडिपिक एसिड दे दिया आपको, एडिपिक एसिड, ठीक है, और यहाँ दे दिया गया आपको। चलिए इस बार Ag2O ले लीजिए, ए बनाइए, जो ए बनेगा उसका रिएक्शन Br2CCl4 के साथ करके और बी बनाइए। आसान है, अब आप इसे इजीली कर सकते हो। ठीक है, इधर भी एसिड दिया, इधर भी एसिड दिया है, तो आप यहाँ का भी H हटा के Ag लिखोगे बच्चों, और इधर भी H हटा के Ag लिखोगे। ठीक है, तो ए क्या बनेगा, ए कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यहाँ COOAG, इधर भी बच्चों COOAG, ये बन गया ए। ठीक है, Br2CCl4 के साथ करोगे क्या, हटाओ, इसे हटा के यहाँ ब्रोमीन, इसे भी यहाँ हटा के ब्रोमीन, तो हो जाएगा बी। बी कैसा बनेगा, ये लीजिए, यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर भी ब्रोमीन। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो देखा आपने हंसडी का रिएक्शन कितना आसान है, और मोस्ट ऑफ द टाइम नीट हो या जेईई हो, हंसडी का रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना डिटेल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, ओके, आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा आप सब। अगर एग्जामिनर ने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, COOH और यहाँ दे दिया I2CCl4, और अब आपसे प्रोडक्ट पूछ लिया गया। ठीक है ना, I2CCl4 ये हो गया सेकेंड, एक और ले लीजिए फर्स्ट, Ag2O। ठीक है, ऐसा दे दिया गया, तो अब पहले क्या होगा, COOH है, यहाँ Ag है, तो हाइड्रोजन हटा के Ag फर्स्ट तो आप बना लोगे। सेकेंड क्या दे रखा है, इस बार आयोडीन दिया है, पहले क्या दिया रहता था, ब्रोमीन। ठीक है, अभी क्या दे दिया है, आयोडीन, बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग, इसे यहाँ से रिमूव कर दिया जाए पहले, ध्यान से करिएगा सब लोग। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, Ag के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से, COOAG। ठीक है, और अब किसके साथ रिएक्शन करने के लिए बोल रहा है, I2CCl4 के साथ। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसे थोड़ा ऐसे बना दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, ये लीजिए क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ है C+O, इतना पार्ट हमने बना दिया, अभी Ag को हमने हटा दिया यहाँ से। ठीक है ना, और अब रहेगा क्या, ये वाला पार्ट रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये इतना पार्ट है, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और ये है R पार्ट, R की जगह पर इसे पूरा ला के अटैच कर दीजिए, तो ये रहेगा एक कार्बन है ना, तो उस कार्बन को ये, और यहाँ से ये रिंग, ये बनेगा, तो ये जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसके साथ जो रिमूव होगा वो CO2 भी रिमूव होगा, CO2 गैस, और Ag, और Ag के साथ आयोडीन, AgI रिमूव हो जाएगा। अब ये बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये क्या बन गया, यहाँ तो ब्रोमीन आना चाहिए था। ठीक है, बट नहीं आया। ठीक है, पहले इसे एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि होता क्या है बच्चों। ठीक है, नोट, अब देखिएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी जगह पे मैं R लिख रहा हूँ, तो इजीली समझ में आता है बच्चों को, RCOO, ठीक है, AG, ऐसा दे दिया गया, और ये दो रिएक्शन है, दोनों को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। ये लीजिए, एक बार यहाँ पर Br2CCl4 और एक बार यहाँ पर I2CCl4। अब होगा क्या, ये तो हंस-डी का रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, मतलब जब ब्रोमीन रहता है CCl4 के साथ और ये सिल्वर सॉल्ट रहता है, तो ये हंस-डी का रिएक्शन है, बट ये हंस-डी का रिएक्शन नहीं है बच्चों। ठीक है ना, और बच्चे उसके जैसा ही समझ के प्रोडक्ट बना देते हैं, इसलिए आंसर गलत होता है। तो ये तो आप बना दोगे, इसको उड़ा दोगे, इसको उड़ा दोगे, R के साथ इस ब्रोमीन को अटैच कर दोगे, तो यहाँ क्या बनेगा, RBr, बट यहाँ RI नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ एस्टर बनेगा बच्चों, इसके 2 मोल यूज होते हैं, राइट, आयोडीन के केस में इसके 2 मोल यूज होते हैं, और ये बनता है RCOOR, एस्टर बन गया बच्चों, यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, एस्टर। ठीक है, तो
तो यहाँ हेलो एल्केन बन रहा है, बट यहाँ पर एस्टर बन रहा है बच्चों। बाकी सब चीजें रिमूव होंगी, CO2 भी रिमूव होगा, AgI भी रिमूव होगा, यहाँ भी CO2 रिमूव होगा, AgBr रिमूव होगा, ठीक है ना। तो मेन डिफरेंस यही है कि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप ये ध्यान से देखना कि ब्रोमीन है या आयोडीन है। अगर ब्रोमीन है तो वो हंसली का रिएक्शन है बच्चों, तो ये पूरा पार्ट गायब कर देना है, जो R होगा R से सीधे ब्रोमीन को अटैच कर देना है, राइट। बट अगर आयोडीन दे दिया तो इट इज नॉट अ हंसलीकर रिएक्शन, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ईस्टर बनाना पड़ेगा। मतलब ये वाला पूरा पार्ट, इसके कितने मोल यूज करोगे, 2 मोल्स, ठीक है। 2 मोल्स होगा, एक CO2 उड़ जाएगा और ये वाला पार्ट दूसरे R से अटैच हो जाएगा। मींस कुछ इस तरीके से मैं नीचे मेंशन कर दे रहा हूं, RCOOAg। देखिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट, ये इतना पार्ट अटैच होगा आपस में, ये, ठीक है, RCOOR। बाकी CO2 उड़ जाएगा बच्चों, AgI आयोडीन के साथ हट जाएगा। तो AgI भी कितने मोल यूज होगा, हटेगा, 2 मोल यूज होगा, CO2 के 1 मोल हटेंगे, ठीक है, और ये ईस्टर बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, इसलिए इसको भूलने का नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन। तो आई थिंक अब आपको हंसलीकर रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी, आपको अब परफेक्शन फील हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके, चले आगे। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग DDT का फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। तो चलिए DDT का फॉर्मेशन भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, चलिए देखिएगा DDT का फॉर्मेशन, बहुत आसान DDT का फॉर्मेशन बच्चों, ठीक है। DDT होता क्या है इसमें, पहले मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं बच्चों। क्लोरल का यूज किया जाएगा प्लस क्लोरोबेंजीन का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन का यूज किया जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। प्लस क्लोरोबेंजीन के साथ में क्या रहेगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन के साथ में यहाँ पर आपको H2SO4 दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो बनेगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, DDT कहलाएगा। चलिए एग्जांपल की बात करना है तो ले लेते हो, क्लोरल ले लो बच्चों। क्लोरल क्या है, CCl3CHO, ये ले लिया हमने, CCl3CHO क्लोरल। क्लोरोबेंजीन लेना है तो एग्जामिनर आपको ऐसे क्लोरोबेंजीन दे देगा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ लिखेगा H2SO4, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कहलाएगा बच्चों, DDT कहलाएगा, ठीक है। अभी क्लोरोबेंजीन के कितने मोल यूज करता है, 2 मोल यूज होता है, तब जाकर के DDT बनता है। कैसे बनता है, चलो इसका भी मैं फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हटा दो पहले यहां से, चलिए इसे देखिएगा सब लोग ध्यान से, ठीक है। क्या लेना अपने को, CCl3 और इसके 2 मोल्स, तो मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पर CCl3, राइट, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के कितने मोल, 2 मोल लेना है, ये ले लीजिए, 2 मोल मैंने यूज कर दिया बच्चों। पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन उसे जानबूझ के बना दे रहा हूं ताकि यहां से वाटर रिमूव हो सके। ये देखिए, क्लोरल का ऑक्सीजन और क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन, तो वाटर H2O हट जाएगा और इस कार्बन के बॉन्ड को यहाँ और यहाँ अटैच कर दीजिए बच्चों, बन जाएगा प्रोडक्ट। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसे हम ऊपर बना दे रहे हैं, ये लीजिए, किस तरह से दिखाई देगा, CCl3CH, राइट। यहाँ एक क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन बन गया। ये तो स्ट्रक्चर है DDT, राइट। ये DDT है बच्चों, देख लीजिए। क्यों बोलते हैं इसे DDT, ये भी देखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, क्योंकि कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, इसलिए इथेन, मीथेन नहीं। रिपीट कर रहा हूं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में DDT बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक अब आपको चीजें समझ में आ गई, DDT क्लियर हो गया बच्चों। हंसडी का रिएक्शन भी अच्छे से सबको क्लियर हो गया, ठीक है। HDA चैप्टर में इतना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि इतना ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हाँ, कभी कभार सैंड में रिएक्शन की भी थोड़ी सी बात करता है, तो वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में भी आता है, चाहो तो HDA में भी डिस्कस कर देते हैं। चलिए हम यही पर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये लीजिए, इसे भी हटा देते हैं और इसके बाद ये HDA चैप्टर फिनिश हुआ बच्चों। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, और जब भी नीट के पेपर में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से किसी न किसी रिएक्शन से रहता है। तो हम सैंडमेयर रिएक्शन की बात करें बच्चों, ठीक है ना, सैंडमेयर रिएक्शन। ओके, चलिए देखिएगा ध्यान से, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। ये लीजिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लिया गया और
यहाँ पर मैंने सपोज यहाँ पर हमें क्लोरीन रखना है तो मैंने ये रख दिया Cu2Cl2, राइट, HCl। ब्रोमीन अगर बनाना है तो Cu2Br2, राइट, HBr। और साइनोबेंजीन बनाना है तो CuCN और KCl, ठीक है ना। ये ले लिया गया, बस होगा क्या बच्चों, ये नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगा तो ये सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है, इसका इंटरमीडिएट जो बनता है बच्चों वो ये बनता है इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये बनेगा, इतना पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होने के बाद ये बनेगा और यहाँ से जो नेगेटिव पार्ट होगा, जैसे यहाँ नेगेटिव पार्ट कौन है, क्लोरीन, यहाँ नेगेटिव पार्ट कौन है, ब्रोमीन, और यहाँ नेगेटिव पार्ट कौन है, साइनाइड। तो ये क्लोरीन जाके यहाँ पर अटैच हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये ब्रोमीन जाके यहाँ अटैच हो जाएगा और ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और जब साइनाइड लोगे तो साइनाइड जाके अटैच हो जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, यहाँ HCl है, यहाँ HCl है, बट यहाँ HCl नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, HCl नहीं है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पोटेशियम है। क्यों नहीं लिया हमने HCl, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये आसानी से आयनाइज नहीं होता, K+Cl- आसानी से आयनाइज होता है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज नहीं करते बच्चों, ठीक है ना। हो गया। और खास बात यहाँ पर क्या है, खास बात देखिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ठीक है ना, +1 जब +1 ऑक्सीडेशन नंबर रहता है तभी उसे हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं, मींस Q+ सॉल्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ, Q+ सॉल्ट, मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होना चाहिए, राइट। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 नहीं है बच्चों, +2 है, तो फिर वो सैंडमेयर रिएक्शन नहीं होगा। तो आई थिंक अब आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्रोडक्ट में बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये लीजिए, यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, ब्रोमोबेंजीन, और यहाँ पर क्या बनेगा, साइनोबेंजीन। तो आई थिंक सैंडमेयर रिएक्शन भी आपको सबको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है ना। ओके, चले आगे, इसे हटा दें अब। तो ये लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थोड़ी सी बात कर ले, 1 मिनट, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हैलोएरिन्स इजीली देते ही नहीं बच्चों, NSR, ठीक है ना। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो मैंने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, सपोज हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने दे दिया ऐसे H2O वाटर, तो क्या ऐसा होगा, राइट। एक बार हमने ऐसा किया और एक बार हमने वही वाटर रखा, बट यहाँ पे लिख दिया बॉयल वाटर, ठीक है ना। तो बॉयल वाटर मतलब हीट किया इसे, ठीक है, यहाँ पर हीट नहीं किया, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर हो रहा है बच्चों, रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बोलो, नॉर्मल कंडीशन बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि OH जाएगा और Cl को यहाँ से हटा देगा, मीन्स यहाँ पर फिनॉल नहीं बनेगा, ऐसा फिनॉल नहीं बनेगा, बट यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर रूम टेम्परेचर नहीं है, आपने हीट किया है वो वाटर को, तो अब हीट करने पे क्या होगा, बॉन्ड आसानी से ब्रेक होते हैं बच्चों, तो ये आसानी से ब्रेक होगा और OH जाएगा, यहाँ अटैक करेगा और Cl को हटा देगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिनॉल बनेगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हो रही है, बट यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रही है, तो रूम टेम्परेचर पर नहीं होती। हैलोएरिन्स की केस में बच्चों रूम टेम्परेचर पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती, बट नॉर्मल कंडीशन से टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे, बॉयल कर दोगे, तो फिनॉल वगैरह मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगती है बच्चों। तो इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रीजन क्या है, रिजोनेंस। आप सबको मालूम है क्लोरीन जो है यहाँ से रिंग के साथ रिजोनेंस में है बच्चों, इस वजह से क्लोरीन आसानी से रिमूव नहीं होता, सब्स्टिट्यूट नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर इस क्लोरोबेंजीन का टेम्परेचर मान लो आपको नहीं बढ़ाना है, फिर भी रिएक्शन करना चाहते हो, तो यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, मींस ऐसा, ठीक है ना। ये इसका भी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे NO2 लगा दिया बच्चों, ठीक है, चाहे ऑर्थो पे लगाओ, चाहे पैरा पे लगाओ, चाहे दोनों पे लगाओ, जितना ज्यादा NO2 लगाओगे उतना तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरिन्स देते हैं बच्चों, राइट। जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्यों बोला, क्योंकि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बॉन्ड वीक होगा, ये बॉन्ड आसानी से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बच्चों। इसलिए ये भी एक तरीका होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने लगता है। जितना ज्यादा NO2 लगेगा, एक NO2 और यहाँ लगा दोगे और तेजी से रिएक्शन होने लगेगी, तो रिएक्टिविटी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मेरी ये बात, जितना ज्यादा NO2 लगेगा हैलोएरिन्स में, उतनी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। आई थिंक अब आप परफेक्ट हो गए बच्चों HTA चैप्टर में, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से ये फिनिश हो गया। चलिए, इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, वो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर स्टार्ट करेंगे। हाँ, कई बच्चे ये भी सोचते हैं
राइट, कि सर हमें शेड्यूल दे दिया जाए तो ठीक है, मैं जल्द ही आप सबको शेड्यूल दे दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूं। जैसे अभी एचडीए डिस्कस किया बच्चों, इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करूंगा, डीएनडीएफ, मेटलर्जी, ठीक है, पी ब्लॉक, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ये सभी चैप्टर एक एक करके आएंगे। तो मैं टाइम टेबल आपको मैसेज कर दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो आप सबको पता रहेगा कि कौन कौन सा चैप्टर होने वाला है, ठीक है, उसका सीक्वेंस क्या है। ओके, तो चलिए यहाँ से ये एचडीए चैप्टर बच्चों फिनिश हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट कर देते हैं हम एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस कर दिया था बच्चों। क्या डिस्कस किया था मैंने फर्स्ट लेक्चर में, कि जितना पॉइंट किसी भी चैप्टर, जैसे एचडीए चैप्टर में मैंने जो जो पॉइंट डिस्कस किया बच्चों, ठीक है ना, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने उनको लास्ट में डिस्कस किया, ठीक है। जैसे हंस डी का रिएक्शन को मैंने ज्यादा डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन को मैंने थोड़ा ज्यादा डिस्कस किया, इट मींस वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है बच्चों, ठीक है। और अगर कोई छोटी मोटी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उसे डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप 100% जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, राइट, तभी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और बिंदास रहने का, ठीक है, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो 100% उसी में से आएगा, कुछ भी बाहर नहीं आने वाला बच्चों, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो अब इसके बाद जो एल्कोहल स्टार्ट करना है बच्चों, आज के लेक्चर में उसको मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगले लेक्चर में मैं एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती है, वीडियो लेक्चर काफी बढ़ जाता है, तो फिर उसको डाउनलोडिंग में और फिर सेंड करने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, काफी टाइम लग जाता है, तो आपको टाइमली वीडियो नहीं मिल पाएगा। इस वजह से इसको मैं यहाँ पर अभी स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करूंगा बच्चों, एल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करूंगा। तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहो। हाँ, कुछ जो अपने स्टूडेंट हैं उनके माइंड में एक बात जरूर आई होगी, ठीक है ना, कि सर आज ये क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आज से पहले उन्होंने मुझे इस लुक में कभी भी नहीं देखा है। तो चलिए लास्ट में आपको दिखा देते हैं, न्यू लुक है, ठीक है ना। ओके, काफी गर्मी है और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, आप ऐसा मत सोचने लगना, ठीक है। चलो छोड़ो ये सब बातें, आपको मालूम है ज्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं करता, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है ना। ओके, थैंक यू बच्चों।